ओम शांति। सुनते हैं 31/12/20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन बाबा के शब्दों में। इसको नए पुराने सभी आत्मा में टिक करके सुने। ज्ञान के सब्जेक्ट पर गीत की लाइन है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बाबा हम ब्राह्मणों को ही समझाते हैं, दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं। बल कहते रहते हैं कि ब्राह्मण 100 देवता, लेकिन ब्राह्मण देवता कैसे बनते हैं, कौन ब्राह्मण देवता बनते हैं, ये कुछ भी समझ नहीं है। बाबा ही समझाता है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, यह बात राइट है? बाबा पूछ रहे हैं। भक्ति मार्ग में देवियों को इतनी भुजाएं दिखाई हैं, शस्त्र दिखाए हैं, ऑक्यूपेशन का, व्यवसाय का, धंधे का कुछ भी पता नहीं है। बाप आत्मा का ज्ञान कितना क्लियर कर समझाते हैं, कोई शास्त्र में ये बातें हैं नहीं। बल कहते हैं आत्मा बिंदी है, भरकुटी के बीच में स्टार है। यथार्थ रीति किसी की बुद्धि में नहीं है। ना व्यवहार करते समय ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा भरकुटी में विराजमान ज्योति स्वरूप हूँ। तो बाबा ये चीज़ें कराता है। बाबा कहते हैं बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है, घाटा पड़ जाता है, बाप की गलानी होती है। बाप कहते हैं बच्चे, गंदे स्वप्न, मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज अर्थात त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। फिर सतयुग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सब कर्मेंद्रियां पूरी तरह वश हो जाएंगी। बाबा कहते हैं अभी रिटर्न जर्नी है, अभी वापस घर को जाना है। अब बाबा तुम्हें शांति धाम, सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं। शांति धाम में पावन आत्माएं जाएंगी। जितना खाद निकलती जाएगी उतना उच्च पद मिलेगा पुरुषार्थ अनुसार। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का रास्ता समझाते हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। एक आँख में मुक्ति, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति बाबा हमें देता है। अब योग के सब्जेक्ट पर देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते करते आयरन एज से, आयरन एज कलयुग से सिल्वर एज त्रेता युग तक पहुंच जाएंगे। बाबा कहते हैं इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसको भूलो, अपने शांति धाम को याद करो। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ने कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। कहाँ भी हो तुम बाप को याद करो। याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो तुम उच्च पद लेंगे। अब फिर सतो प्रधान बनना है तो पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। अभी धारणा के सब्जेक्ट पर एक बाप से ही सुनना है। इस शरीर की संभाल रखनी है लेकिन ममत्व नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। बाप ने जो परहेज बताई हैं, खान पीन आदि की, व्यवहार की, चलन की, उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की गलानी हो, पाप का खाता बने। अपने को घाटे में नहीं डालना है। स्लोगन भी बाबा धारणा पर दे रहे हैं,
कह रहे हैं शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। फिर से, शक्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करना है तो संकल्पों की गति को धैर्यवत बनाओ। तो अभी सेवा के सब्जेक्ट पर देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन अर्थात ईश्वरीय ज्ञान के प्रचार का संगठन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। बाबा कहते हैं जैसे बाप तुमको समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास जाएंगे नहीं, समझ जाएं तो खुशी का पारा चढ़े। समझाने वाले को तो और ही पारा चढ़ जाए, क्योंकि ज्ञान ऐसा अलौकिक है। वेद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? चित्रों पर भी समझाना है। मुख्य चित्र है सीधी त्रिमूर्ति झाड़। तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो। जितना समझेंगे झाड़ बढ़ता जाएगा। तुम बच्चों को आप समान बनाते हो। तुम बच्चों को आप समान बनाते हो जिनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है। वरदान बाबा ने सेवा पर दिया, अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। फिर से, अपनी विशाल बुद्धि रूपी तिजोरी द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले महादानी भव। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।